ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बालकांड, और इसका 27 नंबर अध्याय चालू कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान रामचंद्र तारकासुर का वध कर दिए, और वध करने के पश्चात उस रात्रि को संध्याकालीन संध्या, इवनिंग संध्या, तीसरा जो संध्या है शाम का, लगभग उसके आने के पूर्व तक भगवान वध कर दिए थे। और फिर वहां पे स्नान करके अपना संध्या वंदना करके उस रात्रि को वहीं पे निवास करते हैं विश्वामित्र मुनि के कहने पे। और अब आगे सुबह होते ही वो निकलते हैं। तो इस अध्याय में भगवान रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि जो है दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्रदान करेंगे। हाँ। अथ ताम रजनीमुष्या विश्वामित्रो महायशा प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुराक्षरम। मधुर अक्षरम, मधुर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से बोलते हैं। रात्रि को वहीं पे निवास करने के पश्चात विश्वामित्र ऑफ ग्रेट फेम, महायशा, महायशस्वी विश्वामित्र मुनि। वैसे तो विश्वामित्र मुनि का यश तो था ही, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि विश्वमुनि विश्वामित्र मुनि महान राजऋषि हुए, उसमें भी उनका नाम था। और उसके पश्चात वो ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। तो और इतने हजारों वर्षों तक तपस्या किए थे, हजारों वर्षों तक तपस्या की है। तो इसलिए उनका फेम तो था ही लेकिन विशेष रूप से वो उनका यश था। लेकिन महायशा हो गया विश्वामित्र मुनि का, क्योंकि भगवान रामचंद्र उनको जो है गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये एक महान उनका यश हो गया। इसीलिए कोई व्यक्ति कैसा भी हो, यशस्वी है, तो वो भगवान से संबंध स्थापित होने पे वो और महान यशस्वी बन जाता है। इसलिए यहाँ पे विश्वामित्र मुनि को बोल रहे हैं कि विश्वामित्रो महायशा। और महायशा क्यों हो गया? क्योंकि विश्वामित्र मुनि अब उनको शिक्षा देने वाले हैं भगवान रामचंद्र को। इसके कारण अब उनका ख्याति बढ़ जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए लोग विश्वामित्र मुनि को जानेंगे कि भगवान रामचंद्र के गुरु के रूप में कार्य किए, भगवान रामचंद्र को दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है। इसलिए उनका महान यश हो गया। तो इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के प्रहस्य राघवम वाक्यम, भगवान राघव रामचंद्र को इस प्रकार से एड्रेस करते, वाचा मधुर अक्षरम, बहुत ही मधुर स्वीट स्वीट वर्ड्स। हाँ, भगवान रामचंद्र दिखने में बहुत सुंदर हैं, उनका आचरण बहुत सुंदर है, उनका व्यवहार बहुत सुंदर है, और उनके वचन बहुत सुंदर है। इसलिए जो लोग जो व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं, मधुर होते हैं, तो अन्य व्यक्ति उनसे जब वार्तालाप करने जाता है तो वो भी जो है मधुर तरीके से बात करता है। इसलिए भगवान रामचंद्र, भगवान के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो अपने आप मधुर हो जाता है। मधुराक्षरम, मधुर वाक्य को बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस अध्याय में भगवान रामचंद्र कैसे विश्वामित्र मुनि के से अलग अलग प्रकार के अस्त्रों को प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन किया जाएगा। परितुष्टवस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशा प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः सर्वशः। इतने प्रसन्न हो गए, बोल रहे हैं परितुष्टो अस्मि। हाँ,
परितुष्ट, तुष्ट अस्मि मतलब संतुष्ट, परितुष्टो का मतलब होता है कि बहुत ही हाई लेवल का संतुष्टि। हाँ, उच्च उच्च स्तर का संतुष्टि मैंने प्राप्त किया है आपसे। इसलिए भद्रम ते, ये कौन बोल रहा है? विश्वामित्र मुनि बड़े ही मधुर शब्दों में भगवान रामचंद्र को, राघव को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि इसलिए भद्रम ते, ऑल ऑस्पिशियसनेस अनटू यू, आप, आपका मंगलमय हो हमेशा। इस प्रकार से जो है आशीर्वाद देते हुए बोल रहे हैं, मैं पूरी तरह से बहुत अच्छे से आपसे संतुष्ट हो चुका हूँ। तो ये है, जब जो शिष्य होते हैं अपने गुरु के आदेश, गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तो इस जो है गुरु संतुष्ट हो जाते हैं। जब कोई शिष्य गुरु का पर्सनल सेवा करता है तो गुरु संतुष्ट रहते हैं कि हाँ चलो अच्छा है, ये मतलब लगा हुआ है, सेवा में लगा है, भक्ति में है, माया के प्रभाव से दूर है। तो इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं कि एटलीस्ट ही इंगेज्ड, हाँ, इन सर्विस, गुरु के जैसे चरण सेवा करना, प्रसाद बनाना, उनके कपड़े धोना। तो इस प्रकार से सम और अदर, क्योंकि गुरु जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य जो होते हैं, वो चौबीसों घंटे कृष्ण के शुद्ध भक्ति के प्रचार कार्य में व्यस्त रहता है। तो इसलिए जब कुछ शिष्य होते हैं उनको सौभाग्य मिलता है कि ऐसे गुरु का सेवा करना जो प्रचार कार्य में पूरी तरह से व्यस्त हैं, तो गुरु भी देख करके संतुष्ट होते हैं कि चलो ये अच्छा, एटलीस्ट इंगेज्ड है, हाँ, माया में नहीं है। हाँ, लेकिन गुरु को परितुष्ट जो है, परितुष्ट संतुष्टि कब होती है, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट कब होते हैं कि उनके हृदय से वो जो दिव्य आशीर्वाद वो प्रकट हो जाए, वो तब होते हैं जब शिष्य गुरु का जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं। गुरु की इच्छा होती है, जो वैष्णव आचार्य होते हैं उनकी इच्छा होती है कि संसार में अनेकों बद्ध जीवात्माएं दुख भोग रहे हैं भगवान कृष्ण से विमुख होने के कारण। तो इसलिए उनकी इच्छा होती है कि हर किसी तक गीता का संदेश पहुंचे, भगवान का संदेश पहुंचे, और इस कार्य में वो खुद भी लगे रहते हैं। हाँ, तो जब इस इच्छा को जानते हुए कोई भक्त जो शिष्य होता है, वो उनको सहयोग करता है, प्रचार कार्य में लग जाता है, तब परितुष्टो अस्मि भद्रम ते, ये आशीर्वाद निकलते हैं गुरु से। और ऐसी स्थिति, जब ऐसा आशीर्वाद कोई शिष्य प्राप्त करता है ना, तो वो फिर निश्चित रूप में आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति करता ही करता है। कोई संशय नहीं है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ना करे। ये इतना पावरफुल होता है प्रामाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव के आशीर्वाद। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि विश्वामित्र मुनि जो है बड़े परितुष्ट हो गए, बहुत संतुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके आदेश पे, उनकी इच्छा को जानते हुए भगवान रामचंद्र असुर को वध किए। क्योंकि वो असुर जो है पूरे वन में निवास करने वाले जितने भी ऋषि मुनि थे उन सबको परेशान करके रखे थे। कोई भी जो है यज्ञ नहीं कर पा रहा था, धर्म का आचरण नहीं कर पा रहा था। तो विश्वामित्र मुनि को हमेशा ये एंजाइटी थी, टेंशन था कि इतने सारे साधु संत हैं जो तपस्या में लगे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, धर्म का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये ताड़कासुर के कारण सब विघ्न हो जा रहा है। तो लोक कल्याण के लिए विश्वामित्र मुनि चाहते थे कि भगवान रामचंद्र उस ताड़कासुर का वध करें। और भगवान रामचंद्र कठिनाइयों को होने के बावजूद है, हाँ, ये संतुष्टि का मुख्य कारण है कि हालांकि बहुत कठिनाई थी, वध करने में कठिनाई नहीं थी रामचंद्र को, वो तो उनके बाएं हाथ का खेल है, वध करने की समस्या नहीं थी। भगवान रामचंद्र को कठिनाई इस बात की थी शुरू में कि वो एक स्त्री है, और भले राक्षसी है लेकिन स्त्री है, मैं कैसे वध करूं। तो भगवान, हालांकि विश्वामित्र मुनि पूरी तरह से उनको समझाए भी कि अगर कोई स्त्री होती है जो धर्म के विरुद्ध चली जाती है, राक्षसी प्रवृत्ति, असुर हो जाती है, तो उसका वध भी किया जा सकता है, प्रमाण भी दिए शास्त्रों से। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र इच्छा नहीं कर रहे थे कि उसका वध करें। भगवान जो है उसके केवल हाथ पैर काट दिए, उसको शक्ति विहीन कर दिए। लेकिन फाइनली जब विश्वामित्र मुनि आदेश दिए कि हाँ, कि राघव आप इसका वध करो, अभी संध्या काल हो जाएगा, इसकी शक्ति जो है बढ़ जाएगी, और आपने जो इसको शक्ति विहीन किया है, हाथ पैर काट दिए हैं, इनके पास ये मायावी शक्ति होती है, ये वापस से अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेंगे, फिर ये जो है फिर कार्य विफल हो जाएगा। तो इसलिए आप डरो मत, आप ये निस्संदेह होकर के इसका वध करो, सभी के कल्याण के लिए। गो ब्राह्मण हिताय चा, विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि गायों की सुरक्षा के लिए और ब्राह्मणों के हित के लिए आप ये कार्य करो। तो भगवान रामचंद्र विदाउट हेजिटेशन, हालांकि नहीं मारना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार से जब आदेश प्राप्त हुआ तो कष्ट होते हुए भी, तकलीफ होते हुए भगवान ने वध कर दिया। इसीलिए विश्वामित्र मुनि बड़े संतुष्ट हो गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब गुरु वैष्णव आचार्य हमको कोई ऐसी सेवा देते हैं, प्रचार की कार्य एक्चुअली ऐसी ही सेवा है जिसमें कष्ट उठाना ही पड़ता है।
हाँ, तो लेकिन फिर भी कोई शिष्य समर्पण करता है। कोई शिष्य है, ठीक है, गुरु का आदेश है कि आप विग्रह सेवा करो, आप मंदिर में रहो, नाम का जप करो, चार नियम पालन करो, माया में मत गिरो। अगर कोई शिष्य उसको पालन करता है, हाँ, जो कि आसान है, जो कर सकता है कोई भी अगर वैष्णव संघ में है, हाँ, तो अगर कोई इसका पालन करता है तो गुरु संतुष्ट रहते हैं कि चलो अच्छा है, माया में नहीं है, इसका जो है नाम के प्रति रुचि बढ़ रहा है, और मन जो है माया से बच के रहता है, भक्तों के संग में रहता है, अपराध नहीं करता है, तो ये निश्चित रूप से संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब कोई शिष्य एडवांस करता है, प्रगति करता है, और वो गुरु के जो कार्यभार है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं भी आपके कंधों का भार को शेयर करूंगा, यानी प्रचार कार्य में सहयोग करूंगा, और रिस्क लेता है। कठिनाइयां होती हैं प्रचार में, कई लोग आते हैं, कई लोग अपमानित करते हैं, कई लोग जो है प्रताड़ित करते हैं, नहीं सुनते हैं, अपराध करते हैं, है ना। और कई बार तो लोग फिजिकली भी अटैक कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी, और स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बहुत ही महान सेवा है। सड़कों में जा जा करके कई बार भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कई बार पुलिस वाले परेशान करते हैं, कई बार आसपास जो दुकान लगे रहते हैं वो लोग परेशान करते हैं, कई बार शराबी लोग आ जाते हैं, वो लोग करते हैं, कुछ लोग गाली देने लग जाते हैं, हाथापाई भी कई बार लोग कर देते हैं, मारते भी हैं। लेकिन फिर भी भक्त लोग जो है डिटरमाइंड रहते हैं, दृढ़ निश्चय रहते हैं कि नहीं, हमको ये करना है सेवा। प्रभुपाद जी का सेवा है, प्रभुपाद जी का तीव्र इच्छा था। प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरे विश्व में प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है भगवत गीता एज इट इज होना चाहिए, भागवतम होना चाहिए, चैतन्य चरितमृत होना चाहिए। तो भक्त लोग ये प्रयास करते हैं, तो परितुष्टो अस्मि, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता हूँ। ये है प्रामाणिक गुरु को, शुद्ध वैष्णवों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करके उनके हृदय से पूर्ण आशीर्वाद को प्राप्त करने का तरीका। दिस इज द वे आप जो प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पे विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि आपने जो मेरे आदेशों का पालन करने के लिए, गो ब्राह्मण हिताय, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आप जो कष्ट उठा करके भी तारकासुर का वध किए, इसके लिए मैं परितुष्ट हो चुका हूँ, और भद्रम ते, पूरा आशीर्वाद आपको देता हूँ। राजपुत्र महायशा, कि हे राजपुत्र आप यशस्वी हो जाएं, आप ऑलरेडी यशस्वी हैं। प्रीत्या परमया युक्तो, और इस प्रकार से बड़े ही परम प्रीत्या यानी अफेक्शन, बहुत ही प्रेम पूर्वक बड़ा प्रेम उत्पन्न हो जाता है ऐसे गुरु के हृदय में शिष्य के प्रति। और उस बड़े प्रेम से के साथ फिर ददामी अस्त्राणि सर्वशः, सारे अस्त्र प्रदान कर दूंगा। विश्वामित्र मुनि इतने प्रसन्न हो गए हैं, वो बोल रहे हैं कोई भी अस्त्र की शिक्षा मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे जितने भी दिव्य अस्त्र हैं मैं सबका ज्ञान आपको दे दूंगा। तो इसी प्रकार से जब प्रामाणिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं जिस भक्त से, तो उसको अपना पूरा आशीर्वाद दे देते हैं कि सारा दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए, और आप कृष्ण के इसी इसी जन्म में आप कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लें। कृष्ण कृष्णेर मतिरस्तु, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई प्रामाणिक गुरु बिना मांगे पूरी तरह से संतुष्ट होकर के उनके हृदय से आशीर्वाद निकल जाए, दिस इज अ वेरी नाइस डिवोटी। कितना सुंदर भक्त है, कितना सेवा का भाव है, ये कितना जो है कष्ट उठा करके भी लेकिन प्रचार कार्य में लगा रहता है, मेरी इच्छा को पूर्ति किया, मिशन के लिए कार्य किया, और जो है कभी अपराध नहीं करता, विनम्रता का भाव भी है। हाँ, तो इसलिए लेट ही बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए। कृष्ण मति रस्तु, इसके मति में कृष्ण आ जाए, हमेशा ये कृष्ण के चरण कमल का स्मरण कर पाए। इस प्रकार का आशीर्वाद गुरु जो है हृदय से निकल जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि मुंह से बोलेंगे, उसकी आवश्यकता भी नहीं। हाँ, ये जो स्पिरिचुअल जो डीलिंग है ना, ये बड़ी अद्भुत है। आध्यात्मिक जो आदान प्रदान है ना, इसमें कोई मटेरियल कंडीशन नहीं लगता है। हाँ, आध्यात्मिक आदान प्रदान इतना अद्भुत है कि अगर कोई शिष्य सिंसियरली जो है सेवा कर रहा है, जो गुरु के आदेश का पालन करते हुए, तो उसको बताने का भी जरूरत नहीं है कि मैंने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने इतना प्रचार किया, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, उसका भी जरूरत नहीं। हाँ, और ना ही गुरु को पूछने का आवश्यकता है, वो हृदय से ऑटोमेटिकली वो आशीर्वाद निकल जाता है। आशीर्वाद देखने मात्र से प्रामाणिक गुरु जो है उस शिष्य के प्रति आशीर्वाद दे देते हैं, उनको समझ में आ जाता है, और परमात्मा का कनेक्शन होता है। वो शिष्य के हृदय में परमात्मा है, गुरु के हृदय में परमात्मा है, तो परमात्मा जो है मैसेज ट्रांसमिशन कर देते हैं। कॉमन ग्रुप है ना, व्हाट्सएप का कॉमन ग्रुप है परमात्मा ग्रुप। परमात्मा ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे शिष्य जो है सिंसियरली सेवा करता है, परमात्मा का नोटिफिकेशन मिल जाता है, वाह वेरी नाइस सर्विस ही हैज रेंडर्ड, बहुत अच्छा सेवा इसने किया है। तो उस ग्रुप में गुरुजी भी जुड़े हुए हैं, तो तुरंत उनको पता चल जाता है, और हृदय से आशीर्वाद निकलता है, वेल डन, वेरी नाइस। तो इसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक गुरु
भौतिक जगत में ना भी हो, आध्यात्मिक जगत में है, तो अभी फिजिकली हमारा एसोसिएशन नहीं है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज हैं, जब आध्यात्मिक भौतिक जगत को छोड़ के चले जाते हैं, तब भी अगर कोई शिष्य है सिंसियरली भगवान की सेवा करता है, प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कार्य करता है, तो आध्यात्मिक जगत में स्थित होकर के गुरु आशीर्वाद देते हैं, वहां से भरपूर प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, उनका चिंतन चलता रहता है ऐसे शिष्य के ऊपर कि कितना सच अ नाइस डिसाइपल, और आशीर्वाद देते हैं और हमेशा उसको माया से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जैसे ही ये शरीर छोड़ता है, उसको अपने आश्रय में ले लेते हैं, तुरंत अपने चरण कमल में आश्रय दे देते हैं, सेवा में लगा देते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कोई टेंशन नहीं है। जस्ट नीड्स टू बी अ सिंसियर सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। बस व्यक्ति को जो है विनम्र और निष्ठावान सेवक बनना होता है गुरु का और कृष्ण का, ऑटोमेटिकली फिर ऐसे प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, विश्वामित्र मुनि पूरी तरह सेटिस्फाई होकर, संतुष्ट होकर के भगवान रामचंद्र को ददामि अस्त्राणि सर्वशः परितुष्टो अस्मि भद्रम ते, मैं पूरी तरह से प्रसन्न हो चुका हूँ आपसे, और आपको सारे दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्रदान कर दूंगा। हाँ, कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे वो शिक्षा प्रदान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन?